आप लोग जानते हैं जिस तरह से काशी विश्वनाथ है और इसको लौरी काशी के नाम से जाना जाता है गाजीपुर को। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आज महिला शक्ति से एक इतिहास लिखा गया है ग्राम सभा लावलपुर ब्लॉक मनिहारी से। और यहाँ पे भी कुछ लुटेरे पदाधिकारी थे जो पुराने चोर प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे मिलकर हर जनपदों में लूटपाट मचाने का कार्य किया है जनपद गाजीपुर के पदाधिकारी और पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष। मैं बताना चाहता हूं कि तुम्हारा भी हिसाब किताब बहुत जल्द होगा, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। जो महिला शक्ति में लूटपाट मचाए हो और गाजीपुर के कार्य को देरी की हो, आज यहाँ पहला पेंशन मिल रहा है। अगर यहाँ पे सही कार्य हुआ था तो आज न जाने कितनी ग्राम सभाओं में विधवा माताओं को पेंशन बढ़ चुका होता, पर कुछ लुटेरे लोगों के कारण यहाँ पे पेंशन बढ़ने में देरी हुई। पर देर आए दुरुस्त आए, आज हमें बहुत खुशी है कि यहाँ विधवा माताओं को पेंशन दिया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि जब किसी के पति मर जाते हैं, मरना जीना एक प्राकृतिक नियम है। जो आया है आगे पीछे कहीं ना कहीं जाएगा, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। पिछले समय में, पिछले काल में हमारे यहाँ भारत में सती प्रथा थी। जब उनके पति मर जाते थे तो विधवाओं को जिंदा जला दिया जाता था, फूंक दिया जाता था, उसको रोका गया। अभी क्या है, कहीं कहीं देखने को मिलता है कि विधवा, अगर आप किसी शुभ कार्य में जा रहे हैं, शादी है, विवाह है, कथा है, अगर देखते हैं तो जब तक वो सुहागन रहती है तब तक गौरी गणेश सब कुछ टिकवाया जाता है। और जैसे ही विधवा हो जाती हैं वो तो उनको क्या किया जाता है, हर कामों से दूर रख दिया जाता है। न पूजा पाठ करने दिया जाता है, न गौरी गणेश टीकने दिया जाता है, न कलशा में पानी भरने दिया जाता है। अगर आप रास्ते से कहीं जा रही हैं और कोई शुभ कार्य करने जा रहा है, अगर वो आपसे आगे पीछे हो गया, कहीं गया, शुभ कार्य नहीं हो पाया, अभी यही बात मृत्युंजय जी बताएं आप लोगों को कि वो सारा दोष विधवा माताओं को दे देगा कि वही अपशगुन हमारे रास्ते में पड़ गई थी, इसके कारण हमारा शुभ कार्य नहीं हो पाया। पर ये मानसिकता है और हमारे आपके समाज के लोग ये बनाए हैं। पहले क्या होता था, हर घरों में कोई रिश्तेदार आती थी, कोई औरत आता था रिश्तेदार, तो जो घर की बहू होती थी, जो बेटियां होती थी, थाली में पानी लेके उनका पैर धोया जाता था, उसके बाद ही उनको पानी पूछा जाता था। होता था कि नहीं होता था ऐसा? पर आज के आधुनिक जमाने में ये चीजें सब लोग करना छोड़ दिए हैं, भूल गए हैं। पैर तो कोई छूना नहीं जाता, ठेंगुना से ही पैर छुआ जाता है, तो यार से पैर नहीं छूना चाहता है। इन चीजों को बदलने के लिए ही भारत संस्कृति बची रहे, इसलिए ये महिला शक्ति का गठन हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिता सिंह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब जायसवाल सर दिन रात परिश्रम कर रहे हैं कि ताकि जो विधवा माताओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको घर से भगा दिया जाता है, उनको रोडों पे रहना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको छत देने के लिए महिला शक्ति का उत्थान हुआ है। और महिला शक्ति विधवा माताओं तक पेंशन पहुंचाने के लिए रात दिन उनके दुश्मन उनके पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ तक कि जनपद मऊ में विधवा माताओं को जब चालू करने आए थे तो जनपद मऊ के और कुछ अगल बगल के चमचों के द्वारा वहाँ मारपीट करके सर को जेल भिजवाने का कार्य किया गया था। उसी पर तौर पे फिर एक बार मजबूती के साथ महिला शक्ति खड़ी हुई और सर यहाँ के पदाधिकारियों को विश्वास करते हुए आए। जब सर मऊ आके जौनपुर में गए तो जौनपुर के दलाल प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के कुछ जिले के पदाधिकारी जो लुटेरे हैं, हर जिलों में लूटने का कार्य किए हैं, सिर्फ दलाली करने का काम किया है। जौनपुर के कुछ पदाधिकारी जो महिला शक्ति में कार्य कर रहे थे, वो सर को जेल भिजवाने का कार्य किया। वहाँ के षड्यंत्र कर ऐसे शर्म से उनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। जो कहते थे कि महिला शक्ति न पेंशन चालू कराएगी न मानदेय देगी, मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारे रातों की नींद उड़ी हुई है। तुम सोच रहे हो कि महिला शक्ति कैसे विधवाओं को पेंशन दिला रही है, कैसे अपने पदाधिकारियों को मानदेय देने का कार्य कर रही है, ये तुम्हें नींद सोने नहीं दे रही होगी। तुम रात दिन परेशान होगे। अभी क्या है, तुम्हारी औकात वही बताएंगे, तुम्हारे इस क्षेत्र में आकर महिला शक्ति का कार्यक्रम करेंगे और विधवा माताओं को भी हम लोग पेंशन दिलाने का कार्य करेंगे वहाँ पे। अभी तो ये शुरुआत है। जनपद मऊ, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्जापुर, पूर्वांचल में कोई ऐसा जिला नहीं बचेगा जहाँ महिला शक्ति विधवा माताओं को पेंशन नहीं दिलाएगी। हम छोड़ेंगे नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को खड़ा करेंगे और पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश को मजबूत बनाएंगे महिला शक्ति को। और भारतवर्ष में तो महिला शक्ति का कार्य चल ही रहा है, कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। महिला शक्ति को कोई झुका दे, आज तक कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ। सर को बहुत लोग झुकाने का कार्य किए पर मिट्टी में मिल गए। जिस तरह से योगी जी का बुलडोजर माफियाओं गुंडों को मिट्टी में मिला रहा है, आज उनको यमराज के घर भेज रहा है, उसी तरह महिला शक्ति में लुटेरे पदाधिकारी अपने आप, जब महिला शक्ति का कार्य शुरू होने वाला था उसके पहले ही वो भाग गए, वो दूर हो गए। वो भगवान की कृपा थी कि वो ऐसे लुटेरों दूर चले गए। और जो ईमानदार पदाधिकारी थे, जिनके मन में था कि विधवाओं को सच में पेंशन मिले, उनको लाभ मिले,